क्लास कर। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वरमायाणं नमो लोए सब साहोणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगला सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम् च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दो लोगों के घायल होने की खबर। अजरबैजान ने इसे ईरान का सीधा हमला बताया और करारा जवाब देने की धमकी दी। अजरबैजान का दक्षिण इलाका उसके दक्षिण पश्चिम में मौजूद है। ये इलाका है तो अजरबैजान का, इसकी सीमा बाकी की अजरबैजान से लगती ही नहीं, मतलब ठीक है। इतने दिनों में कुछ पढ़ा आप लोग ने, पीछे का देखा कुछ? हाँ। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी मैं। कितनी कर्म प्रकृतियों के मूलतः दो भेद हैं? मूल में कितनी कर्म प्रकृतियां हैं जिसके मूलतः दो भाग हैं, दो भेद हैं? दो। नहीं नहीं नहीं, कर्म प्रकृति सॉरी, जीरो है, जीरो। उच्चगोत्र और वेदनीय। 5 है उच्चगोत्र और दीदी। वेदनीय। और कोई आंसर? 5 है दीदी। ठीक है, एक और कोई आंसर? दो। जीरो है, जीरो है। दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मौनीय। नहीं, ज्ञानावरणी की तो 5 है, दर्शनावरणी की 9 है। हाँ, यूं देखे तो 4 लग मौनीय रहा के है दो दीदी। हैं, दर्शनावर्णीय और चार है। चारित्र मौनीय। दर्शनावर्णीय, अच्छा। दर्शनावर्णीय। आपकी आवाज दीदी नहीं आपका आ आवाज रही है। नहीं आ रही है। जी आप म्यूट हो शायद, एक देखो। सेकेंड। दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मौनीय और गोत्र दीदी। मूल में पूछा है मैंने। अब आवाज आ रही है? हाँ, आ रही हाँ है। दीदी। मूल में 3 आएंगी, 3। चार। 4 मौनीय की है। दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मौनीय और हाँ ठीक है, गोत्र गोत्र। ठीक है। गोत्र के दस। उच्च गोत्र, नीच गोत्र। हाँ दीदी। वेदनीय का सात वेदनीय, असात वेदनीय। मोनीय का दर्शन मोनीय, चारित्र मोनीय। दशनावर्णीय का निद्रा पंचक और दशनावर्णीय चतुष्क। हाँ। ठीक है। एक क्वेश्चन है, केवली भगवान को कितने ज्ञान होंगे? एक ही। एक ही केवल ज्ञान। बिल्कुल करेक्ट, एक। केवल ज्ञान में सब कुछ आ जाएगा। हम्म। ठीक है। एक क्वेश्चन है, अ, कर्म प्रज्ञप्ति में नवदीप। नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों का वर्णन जिस ग्रंथ के द्वारा रचित है उसके रचयिता कौन है? देवेंद्र सूरी जी। देवेंद्र सूरी जी। बिल्कुल, श्री देवेंद्र सूरी जी। ये नीचे विरचित टिप्पणी में कर्म दिया हुआ विभाग। है। हाँ दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, तीव्र चारित्र मोनिय में किसको लिया गया है? नौकरशाह। नौकरशाही। नौकरशाह। 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्लस दो समय प्लस पल्योपम के 3 असंख्यतम भाग माइनस दो समय न्यून पल्योपम का असंख्यतम भाग कितना होगा आबादा काल? 3000 प्लस 2, 2 समय। जी जी दो दीदी, एक समय। बार रिपीट करिए दीदी, एक बार मैं रिपीट वापस करिए। रिपीट कर देती हूँ। 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्लस दो समय प्लस पल्योपम के 3 असंख्यतम भाग माइनस दो समय न्यून पल्योपम का असंख्यतम भाग। दीदी 3000 वर्ष 3000 प्लस 2 समय दीदी। प्लस 2 समय। 3000 वर्ष प्लस 4 समय। 2 समय। 4 समय। 2 समय। नहीं, ठीक है, 3 दो और समय। चार के अलावा और 3 कोई समय, आंसर? 3 समय। 3, 2, 3, 4, इसके अलावा और कोई आंसर? नहीं, 5 होंगे, प्लस है ना ये इसमें। 5। 5। और कोई आंसर? 5 5, 3000 प्लस 5। ठीक है, सही आंसर है 3000 प्लस 5 समय।
कैसे दीदी? 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्लस 2 समय हम्म, लड्डू आ गया है प्लस अंदर। पल्योपम के 3 असंख्यतम भाग हम्म, अच्छा 3 + 2 फिर माइनस माइनस में है 2 समय न्यून पल्योपम का असंख्यतम भाग, मतलब पल्योपम के असंख्यतम भाग में भी अभी तक 2 समय घट रहा है, वो पूरा भी नहीं माइनस हुआ है। हाँ तो 5 होंगे, ठीक है। दीदी लेकिन दीदी एक सेकंड दीदी, इसमें एक मेरा एक डाउट डाउट है है, दीदी, हाँ एक सेकंड मेरा दीदी, भी सुनो डाउट है। दीदी। 3 समय मतलब आपने बोला 2 समय नुम पल्योपम का असंख्यतम भाग को माइनस कर रहे हैं, हाँ तो उसमें 2 समय ऐड हो जाएगा, मतलब पहले हमने ऑलरेडी 2 समय दिया हुआ है ना दीदी, हमने हमने +2 पहले जो समय 2 दिया। ऐड, एक सेकंड, नहीं दीदी, टोटल 30 में कोड़ाकोड़ी देखेंगे तो। सागरोपम यानी 3000 हाँ दीदी, प्लस 2 हाँ समय दीदी, यानी +2। हाँ दीदी मगर एक जनरली हम बड़ा था। एडिशन करेंगे तो कैसा होता है दीदी, तो पूरा का एडिशन पूरा में हम समय 2 को ही आपने। डिजिट लेंगे ना, आप 2 - 2 कैसे कर रहे हैं? वो क्या है? वो है 2 समय न्यून पल्योपम का असंख्यतम भाग, हाँ दीदी यानी मगर जो 2 समय पल्योपम न्यू। का पूरा असंख्यतम भाग है उसमें अभी तक 2 समय न्यून है। हाँ तो दीदी 2 समय न्यून है ना, ये 2 समय उसमें क्यों ऐड नहीं होगा दीदी? 2 समय न्यून पल्योपम, हमने क्या बोला, जब तक पल्योपम का असंख्यतम भाग पूरा माइनस नहीं हो जाता तब तक एक समय लेस नहीं होगा। हाँ दीदी वो माइनस कब होता है? जब अच्छा पल्योपम का अच्छा, एक संकेतन भाग पूरा बराबर माइनस होता है। बराबर, समझ में आ गया दीदी, समझ में आ गया अभी दीदी, तक तो बोल समझ रहे में आ 2 समय न्यून पल्योपम का असंकेतम भाग, मतलब 2 समय ठीक है बाकी है दीदी, उसमें, ठीक मतलब है 2 दीदी, बूंदी एग्जिस्ट कर रही है अभी तक। ये 2 ठीक है बूंदी भी दीदी। चली जाती तो वो 4 हो जाता। हाँ, ये पूरा चला जाता तो 4 हो जाता। -2 समय न्यूम पल्योपम का, दीदी एक बार वापस समझाइए दीदी, नहीं समझ में आ रहा है दीदी। देखिए, हमने माइनस की कैलकुलेशन में क्या बोला था कि पल्योपम का असंख्यतम भाग जब तक पूरा का पूरा माइनस नहीं हो जाता तब तक अबाधा काल में एक समय भी कम नहीं नहीं होगा। होगा, ये समझ में आ रहा है करेक्ट। दीदी, ये एग्जाम्पल में आप समझाइए ना, हाँ, ये एग्जाम्पल जो ये आप दिए। क्लियर है। अब हाँ एग्जाम्पल दीदी, क्या है? अभी हम बोल रहे हैं 2 समय न्यून पल्योपम का हाँ दीदी, असंख्यतम भाग, यानी हाँ दीदी, पल्योपम का असंख्यतम भाग में 2 समय अभी तक बाकी हैं। हाँ दीदी, तो जो जैसे जो मैं लड्डू का एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था कि पूरे लड्डू में से अभी ठीक तक है, 2 बूंदी बाकी है, पूरा लड्डू नहीं ठीक है, हटाया है, 2 बूंदी बाकी है अभी तक वहां पे। ठीक है दीदी, ओके, तो ओके, जब वो बाकी है इसलिए माइनस में कुछ नहीं होगा। ओके, और प्लस में क्या कंडीशन थी कि अगर एक बूंदी भी आ रही है तो एक समय प्लस हो जाएगा। ओके दीदी। तो 2 समय यानी 2 बूंदी आई, दीदी 2 प्लस हो समय गई तो 2 2 समय। बूंदी कैसे आएगी दीदी, 2 समय एक तो समय बोलेंगे ना। एक मतलब 2 समय अधिक होगा तो एक समय ही तो बढ़ेगा दीदी, आबादा काल। पर बूंदी हम एग्जिस्ट क्या करें, हम क्या बोल रहे हैं, एक बूंदी एक समय, मतलब काउंटिंग में ऐसे ये प्लस जो कर रहे हैं हाँ अबाधा काल नहीं में नहीं दीदी, बोल रहे, मैं अगर मेन 2 बूंदी क्वेश्चन में आएगा बोल तो रही भी हूँ। नहीं दीदी, 2 बूंदी आएगा तो भी एक समय ही तो अधिक होगा दीदी, आबादा काल में। अरे मैं क्वेश्चन में बोल रही हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं ठीक है, क्वेश्चन में और आंसर में। ठीक है, ठीक है दीदी, आप बोलिए, सॉरी दीदी। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आप ये हाँ समझिए, पल्योपम का एक असंख्यतम भाग है ना, ये लड्डू है, हाँ दीदी, इसकी वैल्यू है ना वो है एक समय ठीक है दीदी, पूरे की। ठीक है, ठीक है दीदी, माइनस जो आएगा तब तो ऐसा है कि पूरा का पूरा लड्डू हटेगा तो पूरा माइनस एक समय हो जाएगा। ठीक है प्लस दीदी, में ऐसा है कि जब तक पूरा लड्डू, मतलब एक समय 2 समय 3 समय 4 समय पल्योपम का असंख्यतम भाग क्वेश्चन में, जब तक इतना ऐड होता रहेगा तब तक अबाधा काल में प्लस एक समय ही ऐड होगा। बराबर चाहे दीदी, यहाँ पे 1 बूंदी ऐड हो, चाहे 2 बूंदी ऐड हो, चाहे 10 बूंदी ऐड हो, चाहे 15 बूंदी ऐड हो, ठीक है दीदी, यहाँ कितनी भी बूंदी ऐड हो, जब तक पूरा लड्डू आएगा, जब तक पल्योपम का असंकेतम भाग पूरा हाँ दीदी, आएगा तब तक अबाधा काल में एक समय ही प्लस रहेगा। ठीक है दीदी। अभी क्लियर हुआ ये एग्जाम्पल चीज? में समझाएंगे, हाँ ये समझ में आ रहा है दीदी, एग्जाम्पल में आप बोलिए ना, मतलब एक एक करके अलग से आप बताइए ना, मतलब 3000 वर्ष तो 30 कूड़ा कोड़ी 30 कोड़ा सागरोपम कोड़ी। 3000 हाँ ओके दीदी, प्लस 2 समय तो प्लस 2 समय, मतलब तो दीदी प्लस एक प्लस 2 समय। समय का एक ही एक तो समय ही तो प्लस आएगा का दीदी, दो प्लस समय एक 2 समय आएगा समय ना। का एक होगा। समय ही आएगा दीदी, आबादा काल। हाँ 2 समय में तो भी 4 आएगा। 2 बूंदी का एक नहीं समय दीदी, आएगा दो ना दीदी। समय का, दो समय एक समय ही आएगा। 2 समय बढ़ेगा तो आबादा काल एक समय ही बढ़ेगा दीदी। तो हाँ, चार बोलिए। करेक्ट समय करेक्ट होगा। करेक्ट। हाँ, हाँ और चार 3000 वर्ष प्लस 4 समय पल्लियों हो गए का इसका तीन आंसर। 3 बोले तो +3 तो 4 समय ही आएगा। 4 हाँ वही आएगा। 5 होगा ही नहीं। हाँ हाँ कितने भी समय आएगा तो एक ही बढ़ेगा वो ना। हाँ, एक ही हाँ बढ़ेगा। ठीक है, बराबर है दीदी, मैं खुद ही 2 समय को उसने एक्चुअली जो आंसर शीट आई हुई थी मेरे पास में उसमें वो था, तो मैंने भी क्रॉस चेक नहीं किया, थैंक यू आपने बता दिया। तो 3000 प्लस 4 समय होगा करेक्ट आंसर। हम्म
दीदी इसमें भी मेरे को थोड़ा मतलब एक दीदी वो तो समझ में आएगा, दो बूंदी का एक समय है करके। अभी जो माइनस पल्योपम का असंकेत, दो दो समय न्यून पल्योपम का असंकेतम भाग बोल रहे हैं, तो उसका मतलब है मतलब उसमें उस लड्डू में दो बूंदी कम है, उस हाँ जो माइनस कर रहे हैं उस लड्डू में दो बूंदी कम है। हाँ, तो ये जो दो समय है ना उसमें ही तो जाके ऐड होगा दीदी, मतलब माइनस। पल्यपम का असंकेतन भाग पूरा जब तक नहीं माइनस होगा तब तक माइनस एक समय नहीं होगा। ठीक है दीदी। उसमें जब कुछ भी तक बाकी है, 2 समय हाँ, न्यून है, 4 समय घट रहा है, 5 समय घट रहा है, कुछ भी अगर घट रहा है तब तक ठीक है अबाधाकाल दीदी। में कोई फर्क नहीं मेरे पड़ेगा। ख्याल से इनका कंफ्यूजन ये है कि ये यहाँ पे आकर आप +2 कर रहे हो तो उधर से -2 हो रहे, तो वो बराबर ही है ना यूं। पर इधर +2 सिर्फ 2 समय लिखा है, उधर पल्यपम का असंकेतन भाग है, और प्लस माइनस की कैलकुलेशन में डिफरेंस है। डिफरेंस है, अच्छा, बराबर हाँ। बराबर प्लस दीदी, अगर समझ हम में आ रहा एक समय भी कर देते हैं तो अबाधाकाल में चेंजेस आ जाते हैं। माइनस अगर हम एक समय 2 समय कर रहे हैं तो अबाधाकाल में कोई चेंजेस नहीं आते। ओके। ऐसा। एक है बताइए दीदी। मुझे, घातनी। ये जो दीदी क्वेश्चन एक और बता दीदी दीजिए अभी प्लीज। भी मेरे को डाउट क्लियर नहीं हुआ दीदी, वो क्वेश्चन दो बूंदी पूरा वाला तो क्लियर हो कंप्लीट नहीं गया। हुआ दीदी। दीदी एक सेकंड रुकिए दीदी। हाँ हाँ। 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 3000 वर्ष उसको अलग रख दीजिए दीदी। हम्म। दो समय को भी अलग रख दीजिए दीदी। हाँ अभी जो तीन पल्योपम का असंकेतम भाग है ना उसका तीन समय आ गया, ये समझ में हाँ। आ रहा है। उन तीन पल्योपम के असंकेतम भाग में से हम क्या कर रहे हैं, दो समय न्यून एक पल्योपम का असंकेतम भाग हटा रहे हैं। तो हाँ, उन तीन में से क्या बचा, हम जस्ट दो समय भी अभी हम कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं, दो समय अलग ही रख रहे हैं। इन तीन पल्योपम के 2 समय अलग असंकेतन। नहीं रख सकते ना, वो नहीं नहीं साथ ही एक है। सेकंड के दीजिए, एक हमारा सेकंड, टाइम मतलब चला दो जाए समय हमारे अभी मैं नहीं ले रहा हूं, बस ऐसे ही जो तीन पल्योपम का लेडीज ही असंकेतम जाऊँ भाग है ना करना है, वो रख रहा एक हूं। सेकंड, बाकी उस सभी प्लीज म्यूट कर ज्योति दीजिए। बोला लेडीज ही जाऊँ करना है। बाकी सभी प्लीज म्यूट कर दीजिए। शायद ममता जी रखे जका रहा दीदी। एक सेकंड। हाँ जी भैया बोलिए अब। दीदी तीन पल्योपम के असंख्यतम बैग को ऐड कर रहे हैं, उसका तीन समय आ गया, मतलब हाँ। आबादा काल में। उस तीन पल्योपम के असंख्यतम भाग में से हम दो समय न्यून एक पल्योपम का असंख्यतम भाग माइनस कर रहे हैं। हम्म। तो हमारे पास इनमें क्या बचा, दो पूरे पल्योपम के असंख्यतम भाग बचे हैं अधिक में, और एक पल्योपम के असंख्यतम भाग में से दो समय ही बचे हैं, वो दो समय और इधर दो समय, पूरा चार समय तो एक्स्ट्रा, मतलब पूरा को ऐड करोगे तो आपके पास बचा है 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस दो पल्योपम का असंख्यतम भाग प्लस चार समय ही बचता है। दीदी मैं ऐसे बोलता हूँ दीदी, मैथमेटिकली एक चीज समझाता हूँ दीदी। 3000 वर्ष है, मतलब 3000 सॉरी सॉरी, हम 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम ही लिखते हैं, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस टू समय को दो करके लिखता हूँ, प्लस 3p मतलब 3 पल्योपम के असंकेतम हाँ। भाग। माइनस में क्या आ रहा है, तो माइनस में p-2 आ रहा है, मतलब माइनस में p में दो समय कम आ रहा है, तो माइनस ऑफ p माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा। तो नहीं, आप वो कैलकुलेशन मत लगाइए, मैं आपको यही कब से समझा रही हूँ। दीदी मगर आके आप आप तीन p पल्योपम के -2 दीदी कर रहे हैं, फिर आप कह रहे मैं हैं प्लस माइनस वाले को कट कर दिया, नहीं नहीं 2 लुको करके दीदी, सॉल्व एक कर सेकंड दिया। सुनो दीदी। तीन लड्डू आपके पास है दीदी, आपके पास तीन लड्डू है, उस तीन लड्डू में से एक लड्डू में क्या किया, खाली दो बूंदी आप रख लिए, बाकी एक लड्डू पूरा किसी को दे दिए, तो आपके पास बचा है दो पूरा लड्डू और दो बूंदी, एक लड्डू का खाली नहीं दो तो बूंदी 3 बचा लड्डू है। क्यों है, हो सकता है ना चौथे लड्डू में से मैंने 2 बूंदी मतलब रख के करी हो। मगर आपने तो तीन पल्योपम का असंख्य बाकी तो वो जोड़ा ऐड है। कर दिया है ना, ऐसा थोड़ी है कि ये ऐसा ही है, मतलब आप इंडिविजुअल फिगर्स को लिखिए फिर उसको सॉल्व मगर कीजिए। दीदी टाइम तो टाइम है ना जी, टाइम को ऐड करने से आके सब कुछ साथ में ही तो ऐड होगा जी। नहीं बट मतलब अभी आप इंडिविजुअली लिखिए फिर उसको सॉल्व कीजिए। मतलब बोलिए दीदी आप ही, मतलब 30 इंडिविजुअली कोड़ा अभी कोड़ी सागरोपम यानी 3000 हाँ वर्ष दीदी, हाँ दीदी, प्लस 2 समय का जो ऐड होगा हाँ एक उसका समय, एक आबादा काल, हाँ मतलब इसको प्लस एक पल्योपम लड्डू के का 3 दीदी, असंकेतम हम भाग। इसे ऐसे लिख क्या दीदी, इस दो समय को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, एक खाली दो बूंदी पड़े हैं, खाली हम्म। दो बूंदी है इसमें, ठीक है दीदी। और उसके तीन पल्योपम का तीन लड्डू बढ़ा है, तो तीन हाँ लड्डू का तीन समय आ गया। और हाँ हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, एक लड्डू में हाँ, मतलब चलिए। माइनस कर रहे हैं, हाँ, एक तो लड्डू एक में लड्डू में से दो। सिर्फ तो भी 2 बूंदी पड़ी है उसकी, हाँ दीदी मगर आप तो 2 जनरली बूंदी सोचिए ना। पड़ी है ना।
दो बूंदी पड़ी है। अच्छा तो दीदी, एक दो समय बूंदी तो हो ही गया ना उस लड्डू का। नहीं जी, तीन तीन में से एक को माइनस करते वक्त खाली दो बचा है ना। अरे तो दो भी है तो दो होते ही एक समय तो हो गया ना उसका। हाँ मगर दीदी एक्चुअली मैं कैसे पूछ रहा आप हूँ जो तो, बोल रहे हो ना, चलो वो चीज ली, तीन लड्डू हैं, हाँ तीन में तीन से लड्डू दो में से छोड़ एक दिए, एक लड्डू, लड्डू में से सारा हटा के ये दो बूंदी रखी उसकी। हाँ दो बूंदी रखी है मैंने बस। तो दो तो बूंदी पूरा में रखते तीन, भी एक समय तो बढ़ेगा ना। नहीं दीदी तीसरा वाला में से ही दो बूंदी बचा है, मतलब तीन तो दीदी तीसरे को देखिए। काउंट तो करेंगे ना आप, तो हाँ प्लस काउंट चार ही तो आ करेंगे रहा है। दीदी, तब उधर दो समय अलग पड़ा है, इधर पहले से दो समय अलग पड़ा है। दो समय अलग क्यों रखोगे दीदी, साथ में ही तो जोड़ोगे दीदी। अरे मतलब आप जब आपके तक तरीके से भी सॉल्व कर लीजिए तो भी प्लस चार ही आ रहा है। आप समझाइए दीदी थ्री मेरे को, माइनस मतलब मुझे, थ्री नहीं माइनस आप, टू इजिकल टू वन, वन वन समय नहीं नहीं आएगा। नहीं नहीं जी, आप वापस समझाइए दीदी मेरे को, मतलब आप जो तीन आधी लड्डू है जोड़ी दीदी। बोले कि तीन लड्डू है, तीसरा वाला हाँ लड्डू है, हाँ दीदी। उसके अंदर से मतलब उसपे ये कैलकुलेशन लगा दी, दो समय न्यून भैया पल्ले आप को कहा समझ संकेतन लीजिए, भाग। जब तक आप बीच में मत बोलिए। दीदी जो पढ़ा रहे हैं ना, उसको शांति से पहले नहीं 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 पूरा नहीं सुन नहीं, के समझ में आ समझिए, रहा है। हाँ फिर हाँ आप हाँ हाँ, क्वेश्चन के आंसर ठीक है आंटी, करना फिर ठीक है लगे आंटी, तो। ठीक है आंटी, हाँ हाँ, ओके आंटी, तो हाँ समझ में आ बोलिए। जाएगा, ठीक है। अच्छा आंटी आप रुकिए आंटी, हाँ बोलिए, बोलिए दीदी। आप जो बोल रहे हैं ना कि भाई तीसरा लड्डू जो है, हाँ दीदी, हाँ उसके दीदी, अंदर से हम कर रहे हैं दो समय न्यून पल्लेवम का असंकेतम भाग। हाँ दीदी, हाँ दीदी, ठीक है। तो अगर हम हाँ ये दीदी, भी कर रहे हैं तो तीसरा वाला हाँ लड्डू उसमें बाकी हटा दिया, दो तो बाकी है ना दो उसके दो अंदर, लड्डू दो बचा समय है, दो लड्डू न्यून। बचा है। हाँ दीदी दो लड्डू तो बचा है, ये भी समझ में है, सॉरी दो बूंदी अरे बचा है, दो बूंदी बचा है। तो दो बूंदी, करेक्ट, हम कह रहे हैं एक बूंदी आते भी एक समय ऐड हो जाता है। हाँ वो समझ में आ रहा है दीदी। मेरा क्वेश्चन क्या है, बूंदी अलग से क्यों पड़ी रहेगी, पहले से दो बूंदी हमारे पास पड़ी है और इधर में दो बूंदी पड़ी है, हम क्यों उन दोनों बूंदी को ऐड नहीं करेंगे। मतलब दीदी जब तो तक मुझे, मैं दीदी समझाऊं। दो लड्डू पूरी है, दो लड्डू पूरी है उसको अलग रखो। जो लास्ट वाला लड्डू है उसमें से हमने एक लड्डू का दो बूंदी न्यून माइनस कर दिया, तो हाँ। लास्ट वाले लड्डू में खाली दो बूंदी बढ़ा है। ठीक है हम्म। दीदी, अभी ये तीन समय का हिसाब हो रहा है। हमारे हाँ पास पहले से दो समय है, हाँ। पहले से दो समय, वो दो समय अलग से क्यों लेंगे दीदी हमारे अरे वो दो समय सिर्फ खाली है, मैं कह रही हूँ पल्लियोपम के असंकेतम भाग में से मुझे दो समय निकालना है। तो आप लड्डू में से निकालोगे, खाली दो को कैसे हटा दोगे, माइनस दो समय थोड़ी लिखा है मैंने सिर्फ। मैंने क्या लिखा है, मैंने मतलब क्या बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला था कि 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस दो समय प्लस पल्लियोपम का असंकेतम भाग माइनस दो समय। मैंने बोला माइनस दो समय न्यून पल्लियोपम का असंकेतम भाग। अगर मैं सिर्फ माइनस दो समय बोलती तो आप प्लस दो समय माइनस दो समय का आपस में कैलकुलेशन कर लेते। अच्छा दीदी एक डाउट पूछ रहा हूँ दीदी मैं आपको, हाँ मतलब एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दीदी मैं आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं पूछ रहा हूँ दीदी, अगर हाँ आपका हाँ। दिल तो करे तो मेरे को जानने नहीं। के लिए, मतलब बिल्कुल भी आपसे मेरे को कोई मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं करने के, मेरे को समझने के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दीदी। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम हाँ प्लस दो समय ठीक है। प्लस पल्योपम का असंकेतम भाग न्यून तीन समय, तो इसमें ठीक है। कितना समय रहेगा दीदी। 2000 प्लस एक समय। हाँ और ये कैसे बोले आपने। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 2000 हाँ दीदी, प्लस जो आप दो समय बोल रहे हैं उसका एक समय, हाँ दीदी, बस, और माइनस आपने कितना दो तीन समय जो भी बोला न्यून पल्योपम का संकेतम भाग, हाँ दीदी, तो हाँ दीदी। उसका कोई आबादा का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो आप जो बोल रहे हो उसके हिसाब से मेरे को समझ में आ रहा है कि जब इन सबको हमें एक साथ ऐड नहीं करना है बोल रहे हो क्या दीदी। मतलब आप जैसे इसका आंसर आप निकाले ना मैंने। चाहें तो सबको एक साथ ऐड कर लीजिए और चाहे तो आप हम्म, इंडिविजुअल कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। आप है ना पेज नंबर 37 पे देखिए, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर लिखा हुआ है। 70 दीदी कोड़ा कोड़ी एक्चुअली मेरे सागरोपम। को वो कॉन्सेप्ट नहीं नहीं जी समझ में आ गया दीदी मेरे को कॉन्सेप्ट, बट ये क्वेश्चन में मेरे को डाउट आ रहा है क्यों करके, तो वापस आपका क्वेश्चन में आता हूँ दीदी। 30 कोड़ा कोड़ी साबरोपम को 3000 वर्ष उसको अलग रख दीजिए दीदी। दो समय है हमारे पास और तीन पल्योपम के असंख्यतम भाग है, उसमें से हम्म। माइनस कर रहे हैं एक पल्योपम का असंख्यतम भाग में दो समय न्यून, मतलब हम्म। माइनस क्या कर रहे हैं, समझ लो जी, हम ऐसे पढ़ते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल दो समय दो ही रहने दो, पल्योपम को 100 करके ले लेते हैं जी, समझने के लिए आप जस्ट आप नहीं, आप ये नंबर्स में मत जाइए, नंबर्स में एक का फर्क नहीं नहीं, आते भी फर्क आता है। समझने के लिए जस्ट ये मेरा जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए बोलूं क्या दीदी, एक सेकेंड के लिए, एक ठीक है बार। आप बोलिए, एक सेकेंड। हाँ बाकी सभी को क्लियर है ये पॉइंट।
दीदी मैं इसको एक बार बताऊं, मुझे जो समझ क्लियर में है, आ रहा क्लियर है, नहीं, एक सेकंड, आपको क्लियर है या नहीं, आप ये बोलो। क्लियर है। है, मुझे तो है। आगे समझ में आपका क्लियर है। क्लियर है, हाँ, हाँ शुभ भैया, अब आप बोलिए। हाँ दीदी, शुभ भैया बोलिए। अभी, हाँ दीदी, सॉरी दीदी, मैं सच में मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ दीदी। नहीं, मैं आपको वही बोल रही हाँ हूँ, आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, एक्चुअली मैं नहीं समझ पा रही हूँ। हाँ क्योंकि देखो, सिंपल सी कैलकुलेशन है कि हाँ जब हम दीदी, माइनस करेंगे, तो हाँ जब दीदी, तक पल्योपम का असंकेतन भाग पूरा का पूरा माइनस नहीं होगा, तब तक अबाधा काल में एक समय कम नहीं होगा। अब चाहे हाँ एक समझ, समय न्यून, 2 समय, 4 समय, 10 समय न्यून, पल्योपम का हाँ असंकेतन भाग ये ठीक, सब चल रहा है, ठीक है, तब तक अबाधा काल में डिफरेंस नहीं ठीक है आएगा। दीदी। हाँ ये समझ में आ रहा है दीदी, मगर एक डाउट मेरा, जो डाउट किधर मैं अटक रहा हूँ, इससे क्लैरिटी के लिए मैं जस्ट नंबर्स हाँ। में एक बार बोलूं क्या दीदी? अभी मैं पल्लियोपम को 100 करके अस्यूम कर लेता हूँ दीदी, फॉर ठीक है। एग्जाम्पल। अच्छा, दो समय ऐसे ही रहने दो दीदी, अलग है। तीन ठीक है। पल्लियोपम है, मतलब 3 × 100, 300 है हाँ। मेरे पास। और माइनस पल्लियोपम में दो समय न्यून, करेक्ट ना दीदी? तो माइनस हाँ। क्या होगा, 98 होगा ना दीदी? हाँ। हाँ। ठीक है दीदी, अभी मेरा क्या क्वेश्चन है, 300 मेरे पास है। 300 में मैं क्या करता हूँ, 98 को माइनस करता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, 202। 202 मतलब दो लड्डू और दो बूंदी बचा, और उसके अलावा आगे मेरे पास दो समय पड़ा है। दो समय पड़ा है, और 202 और दो समय को ऐड करूंगा तो 204 ही तो आएगा। तो मेरे हाँ। पास दो लड्डू और चार बूंदी तो बचे दीदी, तो तीन समय तो पूरा ऐड होता है दीदी। मतलब वापस बोलता हूँ दीदी, एक सेकंड दीदी, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ दीदी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मगर ये डाउट मैं आपको रेज कर रहा हूँ। मतलब दो समय आगे है दीदी, उसको अलग, एक सेकंड के लिए अलग रख दीजिए दीदी। तीन लड्डू हमारे पास है दीदी, उसका मार्क, उसका नंबर 300 करके रख लीजिए दीदी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक लड्डू में से दो समय न्यून उसको माइनस करते हैं। तो एक लड्डू में से दो समय न्यून मतलब 100 - 2, 98 करके रख लो। तो हाँ। 98 को 300 से माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास बचा है 202। 202 मतलब, इसका मतलब है दो पूरा लड्डू बचा है और दो बूंदी बचा है। अब ये इसमें हम 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 204 ही तो आएगा दीदी, यही मेरा डाउट है। 204 का मतलब क्या है, दो लड्डू और चार बूंदी बचे हैं अपने पास पूरे में, दो मैं लड्डू और आपको चार। वही चीज बोल रही हूँ, आप सिर्फ उस बूंदी को क्यों अलग से कंसीडर कर रहे हैं? पहले नहीं, मैं वाला जो जोड़ है रहा हूं। वो कैलकुलेशन अलग है, पीछे वाली पल्योपम के असंकेतम भाग इसीलिए लिखा है, सिर्फ स्पेसिफाई प्लस या माइनस दो समय नहीं किया है। मैं आपको इतनी देर से यही चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। कैसे दीदी, मतलब आप एक और अगर बार मैंने रिपीट। सिर्फ लिखा होता माइनस दो समय, ठीक है दीदी, तो आपके प्लस दो समय, माइनस दो समय, प्लस माइनस वाला जो कट जाता है, जो भी मैथमेटिकल आप लगा रहे हैं वो होता है। ठीक है दीदी, पर इधर ठीक लिखा है है कि दीदी। माइनस दो समय न्यून पल्योपम का असंकेतन भाग, तो वो खुद में अपनी एक कैलकुलेशन है। दीदी मगर मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ दीदी, दो समय प्लस पल्योपम का दो समय न्यून, मतलब पल्योपम का असंकेतम भाग में दो समय न्यून एक एक वैल्यू है, उसके साथ अगर आप दो समय को ऐड करोगे तो क्या होगा दीदी? हाँ तो वो एक एक वो पल्लव ऐसा कि एक हो जाएगा ना, तो भी एक ऐसे ही पूरा हो करोगे तो जाएगा। वही आएगा। हाँ, तो भी तो हाँ वही तो होगा, एक समय नहीं, अपन ऐड तो करेंगे वहां पर आप भी। किसी भी तरीके से करेंगे तो आंसर हाँ सेम ही है। मगर आप उलझ इधर कहाँ रहे हैं, केस, मैं सही देखो में नहीं दीदी, समझ पा रही। इधर केस मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा था, इस केस में आते हैं दीदी वापस। प्रतिभा आंटी, अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा डाउट तो आप ही समझाइए, मैं नहीं गलती होऊंगा, मगर मैं वापस मैं बोलता हूँ मेरा क्वेश्चन क्या मैं रेज कर नहीं, रहा एक हूँ। सेकंड, आशा आंटी एक मिनट, कुछ बोल शुभम रहे हैं, शुभम आंटी भाई, बोलिए। एक मिनट हाँ देखिए, प्रतिभा आंटी, आप बोलिए। हाँ, जैसे आपने बोला ना अभी, दो दो बूंदी वहां पे कम है और यहाँ पे दो हाँ ज्यादा है, वो वहां पे ऐड मतलब, कर दो आप, भले ही आप जैसे बोल रहे हो माइनस प्लस ऐसे ऐड कर लिए ना, तो वहां पे हाँ क्या हो गया, पलियो पप का ऐसा क्या, तो पूरी यानी वहां पे पूरा एक लड्डू आ गया ना, आ गया कि हम्म, नहीं? आप बोलिए सुबह पे पहले, नहीं नहीं एक नहीं, राउंड। एक्चुअली नहीं, एक्चुअली क्या होता है, तो हम एक एक समय, मिनट, एक नहीं सेकंड के लिए, रुकिए हाँ रुकिए, हाँ, नहीं बोलिए बोलिए, सुबह पे एक बोलिए मिनट बोलिए, पहले, आप बोलिए मैं बोलिए। जो बोल रही हूँ वो अच्छा उसका ठीक है, पहले आप आप जो जवाब बोल रहे हैं दीजिए। उसमें जाता हूँ, हाँ एक एक करके आप पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। हाँ देखिए, अभी आपका क्या है, यहाँ पे उन्होंने दो, मतलब दो समय बोला, यानी दो बूंदी है, राइट, और तीन पल्लियों पर मतलब वो तो क्वेश्चन एक चलो। बार रिपीट कर देता हूँ जी, क्वेश्चन एक हाँ बार रिपीट, उन्होंने बोला था 30 कोड़ा कोड़ी हाँ सागरोपम प्लस दो हाँ समय प्लस तीन हाँ पल्योपम का असंकेतम भाग हाँ माइनस दो समय न्यूम पल्योपम का असंकेतम भाग, उन्होंने बोला था। अभी आप हाँ, तो समझाइए। हाँ वही वही बोल रही हूँ। आप क्या बोलना चाह रहे हो कि जो दो वहां पे निकाला हुआ है, यहाँ पे हम ये जो दो बूंदी है वो लड्डू में डाल हाँ दे, दो यही ना बूंदी, आपका, यही मतलब है दो ना आपका बूंदी, प्रश्न? मैं मेरा क्वेश्चन क्या है, तो दो बूंदी इधर अलग पड़ा है,
मुझे हाँ अभी के लिए अलग एक पड़ा मिनट। रहने दो इसे, मतलब दो हाँ बूंदी इसे ठीक। अभी के लिए अलग पड़े रहने दो। जो हाँ 3 पल्योपम है वो 3 पूरे लड्डू है। हाँ और ठीक है। हम क्या करें लास्ट में, एक लड्डू में से 2 समय कम वाला माइनस कर रहे हैं पूरे में से। हाँ पूरे में अरे से बाकी सारा एक, हटाना है, दो रखना है। हम बोल रहे हैं दो समय हाँ न्यून खाली, पल्लियों तो का संकेतन जो भाग। जो तीसरा लड्डू है उसमें से खाली 2 बंदू बचा है, बाकी पूरा हटा रहे हैं। मतलब 3 लड्डू अपने पास पूरा पड़ा है ना दीदी, हाँ 3 लड्डू पूरा हाँ। पड़ा है। उस 3 लड्डू में से आप लास्ट बोल रहे हैं लड्डू कि में, वो दो समय और वो दो समय ऐड क्यों नहीं अरे किया? ऐसे नहीं है, देखो हाँ वो हाँ, वो नहीं नहीं होएगा ना, आप जो गलत समझ इसका रहे हो। फॉर्मेट है, जो इसका रूल है वही चलेगा। मैं आपको कब से यही समझा रही हूँ। वो रूल सुबह क्या में है ना, दीदी? हाँ रूल बोलिए यही है, दीदी। देखो आपको उसको सीक्वेंस में करना है। आप ऐसे कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। जो प्रॉपर एक सीक्वेंस मतलब है आपको वो फॉलो करना है। वो जो तीन फर्स्ट तीन में, तो ऐसे टीसी से वो तो प्लस हुआ है, उसका कुछ नहीं है। फिर माइनस करना है, माइनस पल्लू का संकेत और न्यून दो समय। समझ में, वो 3 लड्डू का कुछ नहीं करना है हमें। वो दीदी 3 लड्डू तो अच्छा, ऐसे कैसे है ही है। दीदी। उस 3 लड्डू को हमें हाथ ही नहीं लगाना है। वो 3 लड्डू का हाँ 3 समय आ जाएगा, वो अलग ही रहेगा। हाँ ठीक है हाँ। दीदी, वो सॉरी दीदी। क्योंकि देखो वो तो प्लस किए हैं, वो जो 3 है ना हाँ वो तो प्लस किया है, बाकी वो माइनस है। समझ में आया हाँ अभी? दीदी, हाँ हाँ हाँ, समझ में आ हाँ रहा है मगर समय तो हाँ। समय है ना करके मेरे को लगा समय, नहीं अरे मैथमेटिकली नहीं समय तीन नहीं। तो, अलग है। अब मैं तो बोला, आप समझ, चौथा लड्डू पड़ा है उसमें से कुछ किया है। कोई जरूरी थोड़ी है इन तीन में से ही किया है। हाँ ये दीदी। चीज मैंने पहले भी बोली थी ये तो आपको। प्लस है, 2 समय प्लस, देखो +2 समय और हम्म। 3, मतलब पल्लियोपम का असंख्य का 3 है, मतलब वो 3 टुकड़े हैं, वो 3 है। हाँ दीदी, ये हाँ यहाँ तक हाँ प्लस हुआ है। फिर हाँ, माइनस है 2 समय पल्लियोपम का असंख्य का भाग का, मतलब 2 ऐसे समय न्यूम 2 समय पल्योपम का कम। संकेत भाग, हाँ तो हाँ उसे हम अलग से ही लेना है। ठीक है दीदी, दीदी सॉरी हाँ दीदी, हाँ नहीं दीदी। नहीं, सॉरी हाँ की मुझे कोई बात नहीं है। हाँ समझ में दीदी नहीं क्लियर आया था हुआ चलो, दीदी, आपको? इसलिए हाँ दीदी। इतने हाँ आर्ग्यूमेंट्स होने दीदी, से सबका क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक हाँ है दीदी, हाँ दीदी। ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। टाइम हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ पढ़ भी लेते हैं नया। नेक्स्ट हमारा 10th चैप्टर था, आज स्टार्ट ही ना, कर्मों की स्थिति बंध एवं अबाधा काल। तो इसमें मेनली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो मूल कर्म है और साथ में जो उत्तर प्रकृतियां हैं उनकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कितनी कितनी है, क्या क्या है। अब जो कर्मों की स्थिति है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, और एक होता है अनुभव योग्य स्थिति। अनुभव योग्य स्थिति पहला है कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। इसका मतलब क्या है कि जो भी कर्म हम बांध रहे हैं उसकी कंप्लीट स्थिति, पूरी स्थिति को बोलते हैं कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, यानी अबाधा काल प्लस निषेध। टोटल स्थिति जो है कर्मों की अबाधा काल के साथ की, उसको बोलेंगे कर्म रूपता। और अनुभव योग्य स्थिति क्या होगी? सिर्फ निषेध की स्थिति, यानी जो आपकी टोटल स्थिति है उसमें से अबाधा काल को हम माइनस कर देंगे। अबाधा काल में क्या है, हम उस चीज को फील नहीं करते। अबाधा काल का मतलब क्या है कि उस ड्यूरेशन में आपका कोई कर्म नहीं स्थापित होता है, वह प्रदेश नहीं स्थापित होता है। प्रदेश क्या होते हैं आपके? अबाधा काल प्लस एक समय से स्टार्ट होते हैं। तो जो अनुभव करता है जीव, फील करता है, वो होता है निषेध की स्थिति। तो अनुभव योग्य स्थिति क्या होगी? टोटल स्थिति माइनस अबाधा काल, यानी कि जो निषेध होगा वो होगा अनुभव योग्य स्थिति। तो एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें कि 70 कोड़ाकुड़ी सागरोपम मान लीजिए है, तो जो 70 कोड़ाकुड़ी सागरोपम है वो क्या है? टोटल स्थिति, कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, टोटल स्थिति। अब इसमें 70 कोड़ाकुड़ी सागरोपम में अनुभव योग्य स्थिति क्या होगी, आप लोग बताइए। -7,000 वर्ष, माइनस 7,000। 7,000 वर्ष। हाँ, सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर रूपम माइनस 70 सात कोड़ा हजार कोड़ी वर्ष सागरोपम माइनस 7,000, यानी टोटल स्थिति माइनस अबाधा काल 7,000 वर्ष इज इक्वल टू जो भी समय रहेगा वो हो गया उसका अनुभव योग्य स्थिति। ठीक है। कोई पूछे कर्मों की स्थिति, तो कर्मों की स्थिति दो प्रकार की है। कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, यानी कर्मों की जो टोटल स्थिति होती है उसे हम कहते हैं कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, यानी अबाधा काल प्लस निषेक। और सेकंड आएगा अनुभव योग्य स्थिति। अनुभव योग्य क्या? अबाधा काल को हटा दो, सिर्फ और सिर्फ जो निषेक की स्थिति होगी वो होगी अनुभव योग्य स्थिति। क्लियर? ये फिर आएगा अपने मूल कर्मों में, देखेंगे हम पहले उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति क्या क्या है। इनका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं कि इसकी स्थिति इतनी क्यों है, ये नंबर्स आपको याद करने रहेंगे। ठीक है। ज्ञानावर्णीय 5,
मतलब यहाँ पे एक बार हम मूल कर्मों की बात करते हैं, उत्तर में बाद में चलेंगे। चलो, मूल कर्मों में सबसे पहले ज्ञानावर्णीय। ज्ञानावर्णीय की उत्कृष्ट स्थिति होती है 30 कोड़ा कोड़ी सागरूपम। तो अब आधा काल कितना हो जाएगा? 3000। 3000 वर्ष। 3000। सेम ऐसे ही ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय और वेदनीय, इन चारों की उत्कृष्ट स्थिति होती है 30 कोड़ा कोड़ी सागरूपम। तो चारों का आबादा काल भी कितना हो गया उत्कृष्ट? 3000। 3000 वर्ष। 3000 वर्ष। मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति होती है 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम। उसका आबादा काल कितना हो जाएगा? 7000 वर्ष। 7000 वर्ष। नाम और गोत्र, इनकी उत्कृष्ट स्थिति होती है 20 कोड़ा कोड़ी 20,000। सागरूपम। 2000 हो जाएगा। 2000। अब बचा आयु। आयु की उत्कृष्ट स्थिति होती है 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 सागरूपम। 1/3 तो 1/3 करोड़ पूर्व। मतलब कोई 1 करोड़ पूर्व वाला मनुष्य है, उसके लाइफ का 2/3 भाग व्यतीत हो गया, 1/3 भाग शेष रहा, फिर उसने नेक्स्ट बर्व की देव की 33 सागरूपम की आयु बांध ली। आयु की टोटल स्थिति हम क्या करते हैं? आबादा काल प्लस पर बर्व की आयु। तो 1/3 करोड़ पूर्व क्या हो गया? मैक्सिमम आयु का 1/3। हाँ, 1/, और आबादा काल भी यही होगा ना, 1/3 करोड़ पूर्व। तो मैक्सिमम आयु से कैलकुलेट किया आपने? हाँ, करंट आयु हम क्या बोलते हैं, जितनी आयु बची हुई थी वो आबादा काल हो गया। तो मैक्सिमम देख रहे हैं, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 1 करोड़ पूर्व आयु पॉसिबल है। 1 करोड़ पूर्व का 2/3 भाग व्यतीत होने पर जी पर वर्ग की आयु बांधेगा, तो 1/3 बच गया। तो 1/3 करोड़ पूर्व प्लस नेक्स्ट बर्व में देवता या उसकी नारकी की मैक्सिमम आयु अगर वो बांध रहा है 33 सागरूपम। 33 सागरूपम। दोनों की मैक्सिमम लेके उसका 1/3 ले लिया और इसका मैक्सिमम ले लिया। तो 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 सागरूपम, ये हो गया आयु का उत्कृष्ट स्थिति। और इसका उत्कृष्ट आबादा काल कितना रहेगा? 1/3 करोड़ पूर्व। ठीक है, अब हम बात करेंगे जगन्य की। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, इन तीनों की जगन्य स्थिति होगी अंतर्मुहूर्त। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। मोहिनी की नहीं? नहीं, वहां मोहनी की भी होगी, मतलब सीक्वेंस में चलेंगे। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और मोहनी भी ले लीजिए साथ में। मोहनीय, इन चारों की जगन्य स्थिति होगी अंतर्मुहूर्त। और आबादा काल भी कितना होगा? कोई भी अगर स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त है तो उसका आबादा काल भी जगन्य अंतर्मुहूर्त ही होगा। ठीक है, तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, मोहनीय, इन चारों की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त, इसलिए इनका आबादा काल भी अंतर्मुहूर्त ही होगा। वेदनीय, वेदनीय की जगन्य स्थिति होगी 12 मुहूर्त। ठीक है, तो इसका भी आबादा काल कितना होगा? अंतर्मुहूर्त। फिर अपन आएंगे आयुष्य। पहले ले लेते हैं नाम और गोत्र। नाम और गोत्र की जगन्य स्थिति रहेगी 8 मुहूर्त। इसका भी आबादा काल होगा अंतर्मुहूर्त। अब बचेगा आयुष्य। आयुष्य में क्या रहेगी? सबसे कम स्थिति अंतर्मुहूर्त प्लस क्षुल्लक भव। अंतर्मुहूर्त यानी कोई जी काल करने वाला था, जस्ट अंतर्मुहूर्त पहले उसने पर भव की आयु बांध दी है, तो सबसे छोटा आबादा काल हो गया। मिनिमम हमने जब आयु का आबादा काल पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि आबादा काल मैक्सिमम 1/3 करोड़ पूर्व से लेकर अंतर्मुहूर्त तक हो सकता है। जब आयु का आबादा काल हमने पढ़ा था तब हमने ये लाइन पढ़ी थी कि 1/3 करोड़ पूर्व से लेकर आयु का आबादा काल अंतर्मुहूर्त तक बीच में कहीं का भी हो सकता है। तो मैक्सिमम 1/3 करोड़ पूर्व और मिनिमम अंतर्मुहूर्त प्लस पर भव में बांधे जाने वाली आयु। तो सबसे छोटी आयु है वो है क्षुल्लक भव। क्षुल्लक भव नहीं समझ आया। क्षुल्लक भव ऐसा बोलते हैं कि सबसे छोटा भव होता है। अब है ना, उसमें बहुत सारे प्लस माइनस आ गए। पहले ऐसे बोलते थे क्षुल्लक भव यानी 256 आवली का अच्छा सबसे छोटा भव। लेकिन अभी लास्ट 3 दिन पहले जैसे हमारी क्लास हुई थी तो मरासा ऐसा फरमाए कि पहले ऐसे बोलते थे 256 आवली का यानी क्षुल्लक भव, लेकिन अब उसके अंदर भी अल्पत्व बहुत्व आ गए हैं। मतलब 256 को भी सबसे कम नहीं कंसीडर किया जा रहा है, उससे कम होने की भी संभावना है, लेकिन अभी तक उसका खुला वर्णन मतलब चल रहा है, उस पर रिसर्च। अच्छा, उसका अल्पत्व बहुत्व अभी तक चल रहा है। और आपने अभी जो पढ़ रहे हैं वो अपन यही पढ़ रहे हैं, क्षुल्लक भव यानी 256 आवली का सबसे छोटा भव। सबसे छोटा भव है आयुष का क्या 1/3 करोड़ पूर्व और जघन्य अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है। तो अपन ने पिछली क्लास में आपने बताया था कि अब तो ये फिक्स हो गया कि 1/3 आयु बचती तभी आयुष का बंद होता है।
पर ये अभी जो अभी जैसे बरासा ये अभी 4 दिन पहले फरमाई, ये अभी उसके हिसाब से नहीं निकला हुआ है बुक। जी इसमें अभी जो लिखा हुआ है हम वही कंसीडर करेंगे, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि जो क्षुल्लक भव है उसमें भी अब फरमा रहे हैं कि अल्पत्व बहुत्व आ गया है, 256 को सबसे छोटा नहीं माना गया है, उसमें भी कुछ रेंज स्पेसिफाई हुई है, पर अभी तक उसका वर्णन अभी जो खुला नहीं हुआ है। तो इसलिए अभी हम एक बार इस बुक के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो इसका भी जो आबादा काल हो गया वो हो गया अंतर मुहूर्त। अंतर्मुख। तो अब एक लॉजिक कह सकते हैं, ट्रिक है कि जितने भी जगन्य हैं उन सबका आबादा काल अंतर मुहूर्त है। हम्म, तो आगे भी उत्तर प्रकृतियों में भी जब हम पढ़ेंगे तो जगन्य में आबादा काल तो सबका अंतर मुहूर्त ही होएगा। हम्म, ठीक है ना। स्थिति जो रहेगी उसमें डिफरेंस रहेंगे। तो तो ये ये थी हमारे मूल कर्मों की उत्कृष्ट और जगन्य, स्थिति बंद और आबादा काल। आपने ये बताया जगन्य स्थिति बंद 8 मुहूर्त, तो फिर अंतर मुहूर्त आबादा काल इतना सब कैसे रहेगा? 8 मुहूर्त का 8 मतलब मुहूर्त, नाम और गोत्र 8 की मुहूर्त जगन्य यानी कि स्थिति है। 8 मुहूर्त कितना समय 20 रहेगा? 20 कोटा कोटी 20,000 सागर 20,000 सामायिक 8 सामायिक 20 कोटा कोटी सागर को 20 कोटा कोटि सागरोपम नहीं, 8 मुहूर्त। 8 मुहूर्त अच्छा तो मतलब जगन्य की बात हो 8 रही है। 8 जगन्य ठीक सामायिक सॉरी 8 मुहूर्त का मतलब क्या होगा? क्या कितना समय होगा? 8 मुहूर्त मतलब 48 मिनट इंटू 8 एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो मैंने नहीं लिखी हुई। हो एक गई मुहूर्त भी बोल प्लस सकते हैं 90 ना। टाइम हो गया। 48 इंटू 48 8 मिनट तो करना एक है ना मुहूर्त था मतलब। दीदी। हाँ 48 इंटू 8 हाँ 480 माइनस 96 आएगा दीदी, तो 8 सामायिक 384 8 हाँ सामायिक 384 394 480 माइनस 96 तो 384 ही आएगा। मतलब एक ऑलमोस्ट जैसे 48 मिनट्स इक्वल टू एक मुहूर्त कंसीडर करते हैं। एक दो मुहूर्त होता है ना 48 मिनट का। 2 घड़ी होती दो दो घड़ी होता है मुहूर्त एक मुहूर्त मुहूर्त एक होता 48 है, मिनट। घड़ी 2 होती है। दो होती है 2 घड़ी 1 मुहूर्त होता है। तो 8 मुहूर्त का भी अंतर मुहूर्त, जगन्य जो भी है उन सब का आबादा काल अंतर मुहूर्त ही रहेगा। और उत्कृष्ट जो भी स्थिति आएगी उसका फॉर्मूला हमको पता ही है, जो भी स्थिति आ रही है उसका पॉइंट उठा के मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। जैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागरों को में तो 30 इंटू 100 3000 3,000। हाँ। इस तरीके से आगे जैसे किसी का 17 कोड़ा कोड़ी आएगा, 17.5 कोड़ा कोड़ी आएगा, वॉट एवर जो भी डिजिट आ रही है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो उसका आबादा काल निकल जाएगा। तो आबादा काल निकालना कैसे है वो तो आई थिंक क्लियर है सबको, हाँ समझ में आ रहा है। है ना। इसका फॉर्मूला बताइए ना, क्या बोला आपने? 100 जैसे एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम इज इक्वल टू 100 वर्ष। 100 वर्ष, तो अपन कैसे निकालेंगे इसको? तो मल्टीप्लाई अब जैसे मान लीजिए 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है हाँ तो तो कितना रहेगा? 10 1000 हो इंटू जाएगा 100 ना। तो 1000 वर्ष। नहीं, हाँ वो तो हो गया, पर कैसे निकाला? क्या प्लस माइनस की आपने क्या बताया अभी? मैंने यही 10 बताया, से मल्टीप्लाई कर दिया 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जितना भी है ना जो भी नंबर आता है आगे जैसे हम डिजिट पढ़ेंगे एक एक प्रकृति का, तो हाँ। उसमें इंटू 100 कर देंगे। 30 है तो 100 कर देंगे, हाँ तो 3000 3000 वर्ष। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का आबादा काल कितना पढ़ रहे हैं? 3000 वो तो बोल रहे हैं। 3000 वर्ष। तो कैसा है? 30 इंटू 100, ठीक है ठीक है। क्योंकि ये रूल है एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम इक्वल टू 100 वर्ष। ये ठीक। आबादा काल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है हम्म कि ये नियम है, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम इज इक्वल टू 100 वर्ष उसका आबादा काल। ठीक है, ये था अपने पास में मूल कर्म। अब अपने जाएंगे उत्तर प्रकृतियां। उत्तर प्रकृतियों के अंदर कैसा आएगा? हर एक प्रकृति का हम उठाएंगे। जो 148 प्रकृतियां हमने पढ़ी थी, हर प्रकृति की उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति। तो सबसे पहले अपने उठाएंगे ज्ञानावण्य की। तो ज्ञानावण्य 5 पांचों की सेम होगी। ठीक है, उत्कृष्ट हमने पढ़ी थी, अभी कितनी पढ़ी थी ज्ञानावण्य की? 30,000 30 कोटा 30 कोटा कोटी सागर 30,000 नहीं, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। 30 कोटा कोटी कोड़ा कोड़ी सागर। तो ज्ञानावण्य की पांचों की सेम ही स्थिति है। पांचों ज्ञानावण्य कर्म के जो पांचों उत्तर प्रकृतियां हैं, मत्ती नहीं सॉरी, अभिनिबोधक, श्रुत, अवधि, मनोवण्य और परिव्यन और केवल, केवलियन, ये पांचों ज्ञानावण्य कर्म की स्थिति सेम ही है। तो इन सबकी हो गई 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। दशनावण्य की 9 पूरी 9 की 9 निद्रा पंचक और दशनावण्य चतुष्क सबकी सेम है।
तो इन सब की हो गई 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट। ठीक है, अंतराय 5, हम्म, अंतराय की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। दान लाभ भोग दाना भोग। लाभ अंतराय भोग भोग वीर्य। तो पांचों की साथ में ही है सेम 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। तो ज्ञानावण्य 5, दशनावण्य 9, अंतराय 5 सबकी सेम है जो मूल में पड़ी थी 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम सबकी सेम है, तो सबकी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है। ठीक है, अब आएंगे वेदनीय। मोहिनी वेदनीय के अंदर कितनी हाँ जी पूछिए आंटी। मोहिनी मोहिनी मोनी आएंगे, रुकिए, मोनी की सबकी सेम नहीं है। नंबर वाइज आएगा। हम उत्तर प्रकृतियां देख रहे हैं ना। अच्छा ओके तो ओके। ज्ञानावण्य की पांचों मतलब मैंने एक एक का नाम नहीं खोला इसलिए शॉर्ट में बोले। ज्ञानावण्य 5, दशनावण्य 9, दशनावण्य सब निद्रा निद्रा अनिद्रा प्रचला निद्रा चक्षु प्रचला अचक्षु। निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यानर्दी फिर उधर चक्षु अचक्षु अवधि केवल सबकी मैक्सिमम है 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। ओके हाँ। अंतराय के अंदर भी पांचों की दान लाभ भोग उपभोग वीर्य सबकी 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। ठीक है, तो 3 उत्तर प्रकृतियां मतलब 3 मूल कर्म हो गए, ज्ञानावण्य दशनावण्य अंतराय। अब बात करेंगे वेदनीय। वेदनीय की कितनी है? 2 उत्तर प्रकृतियां, 2 7 और असात। अब जो मैक्सिमम स्थिति होती है ना, ऐसा माना जाता है कि जो खराब परिणाम होंगे ना वहां पे स्थिति ज्यादा होगी ज्यादा और जो अच्छा होगा वहां स्थिति कम होगी। ठीक है, तो 7 असात में खराब क्या है? असात वेदनीय। और हमने वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति कितनी पड़ी थी? 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। तो असात वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति होगी 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। ठीक है, अब हुआ अच्छा 7 वेदनीय। तो जहां पे भी 2 के कॉम्बिनेशन आएंगे जैसे 7 असात ऊंच नीच इस टाइप का, तो उसमें क्या है उसका आधा अच्छा होगा। जैसे असात वेदनीय है 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, तो 7 1.5 हो जाएगा। 15 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। ठीक है, ऐसे ही गोत्र। गोत्र में भी क्या है 2 उच्च और नीच। खराब कौन सा है? नीच। तो नीच गोत्र कितना हो गया? 30 30 कोड़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ी सागरोपम। 20 हाँ। क्योंकि नाम गोत्र की हमने उत्कृष्ट कितनी पड़ी थी? 20,000। तो नीच गोत्र की हो गई 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, उच्च गोत्र की हो गई 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। ठीक है, वेदनीय की हो गई और गोत्र की हो गई, अब मोहनी है। पांचों की हो गई। कितने बाकी बचे अब? आयुष्य, मोनी और नाम। ठीक है, टाइम होने वाला है। यहाँ तक का क्लियर हुआ? ठीक है, मोनी, आयुष्य और नाम बचे। थोड़े से अलग है एक्चुअली, और मेरे को लग रहा है 2 मिनट में पूरे होंगे नहीं, फिर बहुत गजपज हो जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। दीदी बुक्स आ गए थे दीदी। हाँ बुक्स आ गए दीदी। ठीक है। हाँ दीदी। दीदी मैं बोलूं, हाँ। मुझे ना रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ लेकिन मुझे बुक भी आ गई, मुझे सर्टिफिकेट भी आ गया है। अच्छा, पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कभी लिंक नहीं आती है। अच्छा से मंगवानी ग्रुप शायद आप बस ग्रुप में तो ऐड नहीं होंगे। हाँ कोमल जी एक आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी, आप मुझे ऐड कर सकती है अगर आप ये अभी स्टॉप कर रहे हो तो। आंटी एक सेकेंड, आशा आंटी मैं एक्चुअली उसमें नहीं ऐड कर पाऊंगी आपको, जो एडमिन है ना वही ऐड कर पाएंगे। तो एडमिन कौन है, कोई बता सकते हैं मुझे? सीजीएसटी टीम पे आप कॉल कीजिए, वहां से कोई फोन नहीं उठा रहे कोई। तो जो ग्रुप में है उनका एडमिन का नंबर होगा ना, आप कोई मुझे बता सकते हैं? मेरे पास कोई भी नंबर एक्चुअली सेव्ड नहीं है। दीदी वो फोन है ना 11 बजे के बाद करो तो उठाएंगे, और शाम को 5 बजे के पहले करो तो उठाएंगे, उसके बाद सब चले जाते हो। 10-11 बजे के पहले ऑफिस नहीं खुलता उनका। जैसे आप लोग जो अभी है ना अभी जो क्लास में, तो उनके पास पूरी लिस्ट होगी, तो उसमें का नंबर होगा, आपको बता। वो भी आके उसमें एक एडमिन है, जो हेल्पलाइन वाले हैं ना वो भी उस ग्रुप में एडमिन है, आपको उन्हीं को ही फोन करना पड़ेगा। देखिए साहब वो क्या काम के कारण करके छोड़ दीजिए, हाँ प्रोबेबली जो चेक करेंगे तो आपको ऐड कर लेंगे। वो कभी कभी 1 हफ्ते के बाद भी रिप्लाई देते हैं। हाँ। बहुत रेयरली रिप्लाई नहीं करते हैं। नहीं आज का ही हुआ, जैसे 8:30 था, मैं कब से ट्राई कर रही थी लेकिन वो होस्ट मीटिंग नहीं स्टार्ट हो रही थी, फिर उनको फोन किया, वो भी कोई रीजन से नहीं पिक कर पाए, फिर कोई थर्ड पर्सन के थ्रू मतलब काम हुआ ऐसा। ठीक है, एक बार मैं मैसेज कर देती हूँ। हाँ आंटी पूछिए आप कुछ। हाँ ये मेरा एक आउट ऑफ सब्जेक्ट है थोड़ा सा। कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी होना, कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी होना नियति के अधीन है या पुरुषार्थ से संभव है?
नियति के लिए है। पक्षिक से शुक्ल पक्षिक होना। नियति इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं लगता। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं लगता, ये आज ही क्लास में बोला था आंटी जी ने। मुझे नहीं पता, जो बता रहे हैं उनका सही होगा। आप कभी किसी महान साहब जी से पूछ के बताना मुझे ठीक है, करेक्ट आंसर कल चाहिए। है मेरी क्लास, तो मैं पूछ के जब बताने का भाव रखती हूँ। जब उनका संसार काल अर्ध पुद्गल प्रावर्तन बच जाता है तो वो शुक्ल पक्षी कहलाने लगता है। वो शुक्ल पक्षी कहलाने लग जाते हैं। तो उसमें कहीं पुरुषार्थ लगेगा ही नहीं, तो फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। नहीं, जब उनका बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होता है क्या वो? ऑटोमेटिक जब उनका बच जाता है ना इतना, उस दिन से वो शुक्ल पक्षी कहलाने लगते हैं। जब अर्ध पुद्गल प्रावर्तन रह जाता है संसार काल का तो वो शुक्ल पक्षी कहलाता है। मैं आशा से पूछ के बताने का भाव थोड़ा रखती हूँ। गले नहीं उतर रहा मेरे। ठीक है। ओके। कोमल जी, एक मिनट, मुझे ये आपने जो आज प्रश्न बोला ना, वो वापस बोलिए ना एक बार। कौन सा? स्टार्टिंग में जो 30 कोड़ा कोड़ी, मतलब वो आबादा काल का पूछा था। एक्चुअली मैं थोड़ी डिस्टरबेंस में थी, कोई गेस्ट वगैरह आए हुए थे। 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। एक मिनट में आपने मुझे ये क्वेश्चन बताया, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 3 पल्योपम बोला आपने, तो उसके 3 लड्डू और 2 समय का 1 लड्डू और -4, फिर उसको माइनस करेंगे तो वो सही आएगा ना? हाँ, एक मिनट। क्वेश्चन था 30। हाँ आंटी, आपने सही बोला। क्वेश्चन था 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस 2 समय प्लस पल्योपम के 3 असंख्यतम भाग माइनस 2 समय न्यून पल्योपम का असंख्यतम भाग। यहाँ पे माइनस न्यून 2 समय पल्योपम माइनस 2 समय न्यून पल्योपम का असंख्यतम भाग। अब आप इसको सॉल्व करके लाइएगा, आज पूरी क्लासेस पे डिस्कस हुई, वरना आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा। एक क्वेश्चन और मेरा, वो आप लोग लिख लीजिए, जो नेक्स्ट बैच पे आंसर बताना है। 17 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस, एक मिनट 17 कोड़ा कोड़ी सागरोपम 17 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस 4 समय न्यून पल्योपम के 2 असंख्यतम भाग। 4 समय न्यून पल्योपम के 2 असंख्यतम भाग। प्लस 7 घंटे। 7 घंटे प्लस 7 घंटे। ओके, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। 17 कोड़ा कोड़ी 17 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस 4 समय न्यून पल्योपम के 2 असंख्यतम भाग प्लस 7 घंटे। 7 घंटे। ओके, ठीक है। जय जिनेंद्र। पढ़ाते समय मुझसे हुई अविनय अशातना के लिए आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। मिच्छामि दुक्कडम दीदी। मिच्छामि दुक्कडम। आपसे भी मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। क्षमा याचना। जय जय जिनेंद्र।